स्वागत है। कॉमेडी किंग सुनील पाल से जन टीवी संवाददाता फिरोज खान ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कॉमेडी वो है जो पूरा परिवार साथ देख सके। तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस जहां में आके मुस्कुराता कौन है। दोस्तों, जब मुस्कुराना इतना मुश्किल काम है तो सोचिए जो इंसान मुस्कुराहट बांटता है वो कितना मुश्किल भरा काम कर रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो इस मुश्किल काम को बेहद आसानी से करते हैं, आपके आंसुओं को हंसना सिखाते हैं, आपकी ज़िंदगी में हंसी के रंग भरते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडी किंग सुनील पाल जी। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले विनर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और आपसे मुलाकात करवाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझता हूँ कि गुलाबी नगरी में, गुलाबी ड्रेस में, गुलाब जामुन जैसे दोस्त के साथ, गुलाब जैसी हमारी ऑडियंस के साथ और गुलाबी ठंडी में इतनी ज़बरदस्त पिंक सिटी में ये जो हमारी कैमरा पर्सन है, शायद इनका नाम भी पिंक होगा या पिंकी होगा, जो भी है, लेकिन वातावरण बहुत ही गुलाबी गुलाबी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुलाब नहीं है, ये हम सब के लिए लाभ की बात है। और आज इतने अच्छे जन टीवी के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। जी शुक्रिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब किसी मंजिल पे कोई इंसान पहुंचता है उसके पीछे उसके संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो इंसान आपको हंसा रहा है उसके पीछे भी एक संघर्ष की कहानी है। आपने एक वेटर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी और फिर आप एक जूनियर आर्टिस्ट बने, आज इस मकाम पे पहुँचे। क्या एहसासात हैं मन में? ये सब मैं समझता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। उन्होंने, ईश्वर ही आपको एक दिमाग में कुछ बात या कोई संदेश देता है। माता पिता का आशीर्वाद और फिर ढेर सारे दोस्तों की दुआएं और मदद। अच्छे लोग मुझे बहुत मिलते गए। जैसे नागपुर में मैंने शुरुआत की तो ओपी सिंह मुझे मिले, ओमी सिंह मुझे मिले, और जब मैं बॉम्बे में आया तो बॉम्बे में मुझे अजहर लश्करी, जॉनी लीवर साहब, जिम्मी मोजेस साहब जो उनके छोटे भाई है, और तमाम हमारे सीनियर राजेश श्रीवास्तव जी, और सब लोगों ने मुझे बहुत छोटे भाई की तरह संभाला। ये उनका बड़कपन था सब लोगों ने, क्योंकि मैं तो बहुत ही साधारण से परिवार का, लिबास का साधारण सी समझ थी मेरी, लेकिन उसको लोगों ने मिलकर जितना भी मैं आज कर पा रहा हूँ, ये सब किसी न किसी गुरु की देन है, किसी न किसी मतलब माता पिता का आशीर्वाद है, आप सब दोस्तों की दुआ है, होता चला गया। मतलब मैं समझता हूँ कि जो भी अच्छा हुआ है किसी परमात्मा की कृपा है आप सबकी, और जो कुछ बुरा हुआ है वो मेरी अपनी क्रिएशन है। वॉकर की बात, साहब की बात करें, महमूद साहब की बात करें, आप उस कारवां में आए, राजपाल यादव जी आए, इतना अच्छे कॉमेडियंस जिन्होंने समाज को संस्कार भी सिखाए और लोगों को हंसना भी सिखाया। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को या हमारे उन नौजवान साथियों से क्या कहना चाहेंगे जो कॉमेडी में अपना मुस्तकबिल तलाश करते हैं, जो आपको एज अ रोल मॉडल देखते हैं, वो सुनील जी को देखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं भी एक बहुत बड़ा स्टार कॉमेडियन बन सकता हूँ, उन लोगों के लिए जन टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जो बात मेरे गुरु ने मुझे सिखाई मैं वही आपको तब कन्वे कर रहा हूँ कि ऑडियंस के सामने जब आप परफॉर्म करने जाते हैं, दिल, दिमाग, आँखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट साफ सुथरा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बिल्कुल। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट। क्योंकि पब्लिक हमारे लिए सर्वसर्वा, स्टेज हमारे लिए मंदिर है, काम हमारा पूजा है। अच्छे से काम करेंगे तो बहुत लंबा चलेंगे। चार्ली चैपलिन का आज कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। मिस्टर बीन का कोई ऑप्शन नहीं है, महमूद साहब का कोई ऑप्शन नहीं है, जॉनी वॉकर साहब का, जॉनी लीवर जी का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्योर मनोरंजन और बहुत हेल्दी मनोरंजन दी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चंद दिन को इसमें मत जाइए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला मामला, कि वो आपको ज़्यादा डिप्रेशन में डालेगा। बिल्कुल। क्योंकि आपके आजू बाजू के पंटर देखेंगे कि यार ये इतना आसान है, तो वो भी काम करना शुरू करेंगे और वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आसान काम जो है वो बहुत मुश्किल में डाल सकता है, मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल में डाल सकता है। तो ये सब कीजिए। और बाकी यूथ को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा देश का जो यूथ है उनके लिए कहता हूँ कि बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर, यूथ के अंदर, और इनके हाथ में हमारा देश का भविष्य है। मैं तो यूथ को यूथ फेस्टिवल कहता हूँ। अपने आप में वो उनको देख के ही आपको चार्ज हो जाते हैं, एनर्जी होती है। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के शोज़ किए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के शोज़ किए, बहुत प्यार करते हैं। अभी हम लोग साहित्य आज तक में गए थे, वहाँ पर भी बहुत यूथ से मुलाकात, लल्लन टॉप और आज तक। यूथ जो है तैयार है, बस आप उनको सही चीज़ दीजिए, अच्छी बात दीजिए, वो तैयार है सुनने के लिए। बिल्कुल। लेकिन 20% जो यूथ है जिनको ये लगता है कि गाली गलौज वाले, तो वो भी शायद मेरे ख्याल से 20% भी एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि असली घी कौन सा है, नकली डालडा